वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवरेज की और मार्जिन की। सबसे पहले समझते हैं लेवरेज क्या होता है। ये हमारी 5th वीडियो है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ के अंदर। 4 वीडियोस जो पिछली डली है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियोस को देखो और फिर आप इस वीडियो पे आना। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज आपको क्या अलाउ करता है कि लार्ज पोजीशन साइज़ को आप मैनेज कर पाओ एक स्मॉल कैपिटल के साथ में। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 10,000 रुपये का आपके पास कैपिटल है और आपको 100x की यहाँ पे लेवरेज मिल गई, तो आप पोजीशन कितने की बना सकते हो। यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो 10 लाख रुपए की। लेवरेज को हमें क्या समझना है, लेवरेज एक लोन नहीं है, ये एक एक्सपोजर है जो आपको एक्सचेंज ने या ब्रोकर ने प्रोवाइड कराया है। ये आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ब्रोकर अपनी तरफ से आपकी पोजीशन को इतना बढ़ा देता है। तो यहाँ पर 100x की लेवरेज का मतलब ये है कि आपने 100 गुना, जितने आपके पास पैसे हैं उससे 100 गुना बड़ी पोजीशन यहाँ पर बनाई है। तो जितना लेवरेज से प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है उतना ही ज़्यादा लॉस भी बढ़ सकता है। मार्जिन समझ लेते हैं। मार्जिन और लेवरेज के अंदर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मार्जिन क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जो आपको ब्लॉक करवाना पड़ेगा या फिर अपने ब्रोकर को पे करना पड़ेगा वो लेवरेज वाली पोजीशन ओपन करने के लिए। यानी कि मार्जिन आप टोटल पे कर रहे हो 50,000 रुपये। मार्जिन रिक्वायर्ड से फॉर एग्जांपल किसी ब्रोकर के थ्रू आपके पास 5% के मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ में पोजीशंस ओपन करने का ऑप्शन देता है। तो आप क्या करोगे, 50,000 रुपये बाई करोगे। टोटल वैल्यू जो आप गोल्ड की ट्रेड कर दोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की आप कर सकते हो। तो मार्जिन क्या है, आपका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपके ब्रोकर के पास या एक्सचेंज के पास में रखा हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखेंगे हम लेवरेज को और मार्जिन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेवरेज क्या है, लेवरेज एक मल्टीप्लायर है। या जैसे कि 50x की, 100x की, 25x की आपने देखी होगी कि यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है। मार्जिन क्या है, जो पैसे आपको देने पड़ेंगे ट्रेड ओपन करने के लिए। लेवरेज क्या करता है, आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करता है। मार्जिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करता है। लेवरेज से क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और लॉस भी बढ़ जाता है। मार्जिन से क्या होता है, ब्रोकर या एक्सचेंज जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा किस चीज़ से, लॉसेस से। अगर आपका मार्जिन जो जितना आपने मार्जिन पे किया है अगर उससे ज़्यादा का आपको लॉस हो रहा होगा तो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी पोजीशन को कट कर देगा। लेवरेज कौन डिसाइड करता है, ब्रोकर या एक्सचेंज करेगा। और मार्जिन कौन डिसाइड करेगा, एक्सचेंज ही करता है। कोई एक्सचेंजेस आपको 5x का मार्जिन देंगे, कोई 10x का देंगे, कोई 100x का देंगे, कोई एक्सचेंजेस ऐसे होंगे जो आपको 200x तक का लेवरेज यहाँ पर दे देंगे। जितना ज़्यादा आपके पास लेवरेज होगा उतना कम आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है लेवरेज के साथ में। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये की कैपिटल है और आपको यहाँ पर 50x का लेवरेज मिल जाता है तो आप 10 लाख की पोजीशन को बना सकते हो। अगर प्राइस 1% आपके फेवर में मूव किया तो जो आपने कैपिटल डिप्लॉय करी है उसका आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर, 50% का। यानी कि 20,000 का आपने ट्रेड बनाया और 1% आपके फेवर में मार्केट गया तो आपको 10,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। लॉस के लिए क्या होगा, सेम ट्रेड अगर आपने 50x के मार्जिन के साथ 50x की लेवरेज के साथ में कोई ट्रेड प्लान करा है और वहाँ पर 1% आपके अगेंस्ट में प्राइस चला जाता है तो सीधा सीधा आपको लॉस कितने का होगा, 10,000 रुपये का। तो यानी कि 20,000 जो आपने कैपिटल यूज़ करी थी उसका 50% यहाँ पर सिंगल ट्रेड के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और 2% अगर आपके अगेंस्ट मूव आ जाता है तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाइप आउट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं लिक्विडेशन क्या होता है। लिक्विडेशन से हम क्या समझे, लिक्विडेशन का मतलब ये है, से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर 12,000 रुपये है, मेंटेनेंस मार्जिन है 10,000 रुपये, और यहाँ पर जब लॉसेज आपके बढ़ने स्टार्ट होंगे तो अकाउंट का जो इक्विटी है वो नीचे गिर जाएगा और जो एक रिक्वायर्ड लेवल है जो आपके ब्रोकर की या फिर आपके एक्सचेंज की जो रिक्वायरमेंट है उसके नीचे जब आएगा तो आपकी पोजीशंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पर अंदर आप नहीं कुछ डिसाइड कर पाओगे, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपका डिसाइड कर पाएगा कि आपका जो ट्रेड है वो किस तरीके से टर्न आउट होगा। मार्जिन कॉल को समझ लेते हैं। मार्जिन कॉल क्या होता है, जब यहाँ पर आपके एक्सचेंज या ब्रोकर के द्वारा आपको बोला जाता है कि अपने अकाउंट के अंदर आप फंड्स मेंटेन कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके जो अवेलेबल फंड्स हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, तो ब्रोकर आपको क्या बोलता है कि अपने अकाउंट के अंदर सर फंड्स ऐड कीजिए, वरना क्या होगा, आपको यहाँ पर लिक्विडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं पर, तो मार्जिन के 4 से 5 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, जो अमाउंट आपको चाहिए एक पोजीशन को ओपन करने के लिए उसको बोलेंगे इनिशियल मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन की बात करेंगे तो जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होगा आपके ब्रोकर के थ्रू या आपके एक्सचेंज के थ्रू वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। वेरिएशन मार्जिन, डेली का जो एमटीएम का आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। एमटीएम का मतलब क्या हो गया, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है,
कि अगर इंट्राडे के अंदर आपने अगर कोई स्विंग के बेसिस पे आपने कोई पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है और इंट्राडे के अंदर उसको अगर आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखाता है तो इंट्राडे में ही आपको डे के डे वो सेटल होगा आपके अकाउंट के अंदर। और अगर आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है आज के सेशन में बट आपने पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है तो जो आपकी पोजीशन में से जितना आपका लॉस चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10,000 का आपका लॉस चल रहा है तो 10,000 आपके अकाउंट से उस टाइम पर डिडक्ट हो रखे होंगे। फिर फोर्थ आता है स्पैन मार्जिन। स्पैन मार्जिन क्या है? ये रिस्क बेस्ड मार्जिन कैलकुलेशन है जो एक्सचेंज अपनी तरफ से करके देता है। हर प्लेटफॉर्म के अंदर अलग स्पैन मार्जिन दिया जाता है, तो जब भी आप कोई अकाउंट बना रहे हो स्पैन मार्जिन को समझ लो। एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है? एडिशनल मार्जिन जो कलेक्ट किया जाता है ब्रोकर से। ब्रोकर आपको उसको फंडिंग फ़ीस के नाम से भी कलेक्ट करेगा या फिर किसी भी फ़ीस के नाम से ब्रोकर आपसे कलेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है? एडिशनल मार्जिन किस लिए होता है? ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं लेवरेज, किस तरीके की मार्केट के अंदर हमें कितना लेवरेज मिल जाता है। तो स्टॉक्स के अंदर जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे कैश सेगमेंट की जब हम बात करते हैं यानी कि इक्विटी सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़ीरो लेवरेज मिलता है। जितने आप पैसे लगाओगे उतने की ही आपकी यहाँ पर पोजीशन बनेगी। इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर आपको 3 to 5x का मार्जिन मिल जाएगा। मतलब 1,000 रुपये की अगर आपने ट्रेड बनाई है और आपको 5x का मार्जिन मिल गया है तो मतलब आपकी अब ट्रेड जो है वो है 5,000 रुपये की। फ्यूचर्स के अंदर 5x से लेके अप टू 20x तक का मार्जिन मिल जाता है। फॉरेक्स के अंदर 30 से लेके 100x तक का मिलता है और क्रिप्टो के अंदर अप्रोक्सीमेटली कई एक्सचेंजेस आपको 200x भी देती है बट यहाँ पर 125x तक का यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है। हायर लेवरेज ट्रेडिंग के लिए बेटर हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाई लेवरेज से क्या होगा? हमेशा आपकी जो कॉस्ट आएगी ट्रेड की वो भी हाई आएगी क्योंकि जो आपकी फ़ीस कैलकुलेट होगी वो आपकी लेवरेज के बाद में जो पोजीशन बनेगी। से फॉर एग्जांपल आपके पास $10 है और आपने 10x की लेवरेज ले ली। 10x की लेवरेज के बाद आपका ट्रेड बना $100 का, तो आपकी जो फ़ीस कैलकुलेट होगी वो $100 पे कैलकुलेट होगी। बट यहाँ पे आपने अगर $10 के अकाउंट के ऊपर 100x की लेवरेज ले ली तो आपका जो पोजीशन है वो बन गया है यहाँ पर $1,000 का और अब आपकी जो फ़ीस कैलकुलेट होगी वो $1,000 पे कैलकुलेट होगी। इनिशियली आपका एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है? $10 का है। अब $10 के ऊपर अगर आप डबल का भी रिटर्न बना लेते हो तो $20 का आपको प्रॉफिट है यहाँ पर। बट जो आपकी फ़ीस कट रही है वो फ़ीस कटेगी $1,000 के हिसाब से। तो हो सकता है एक प्रॉफिट करने के बाद भी आपका जो ट्रेड क्लोज हो वो लॉस के अंदर ही क्लोज हो क्योंकि आपने फ़ीस बहुत ज़्यादा पे कर दी। एक और बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको रीड करनी आनी चाहिए ये सब करने से पहले कि बिड प्राइस क्या होता है और आस्क प्राइस क्या होता है। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जो हाईएस्ट बायर पे करने के लिए तैयार है। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ABC कंपनी का स्टॉक है या फिर कोई करेंसी है, यूरो USD एक करेंसी है और उसको बायर ख़रीदने के लिए विलिंग है एट 100 रुपीज़। तो ये अपनी बिड डाल रहा है 100 रुपीज़ के ऊपर कि भाई 100 रुपये के ऊपर अगर ये मेरे को मिलेगा तो मैं इसको ख़रीद लूँगा। आस्क प्राइस क्या है? लोवेस्ट प्राइस, वो लोवेस्ट प्राइस होगा जिस प्राइस पे सेलर यहाँ पर अपना स्टॉक या फिर अपना करेंसी को यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार है। तो बिड प्राइस होता है बायर का जो वो हाईएस्ट पे करने के लिए रेडी है और आस्क प्राइस होता है लोवेस्ट प्राइस जिस पे सेलर सेल करेगा। जहाँ पर ये दोनों बायर और सेलर के जो प्राइसेस हैं ये मैच होते हैं वहाँ पे एक ट्रेड आपका इनिशिएट हो जाता है। तो हज़ारों करोड़ों यहाँ पर बायर एंड सेलर्स हैं तो ऑर्डर मैचिंग हो जाती है। कहते हैं कि भाई स्प्रेड क्या होता है और ऑर्डर बुक और मार्केट मेकर्स कौन होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड का मतलब क्या है? बिड आया हुआ है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 रुपये का बिड आया है कि भाई ABC कंपनी का स्टॉक है और जो बायर है बायर उसको ख़रीदने के लिए तैयार है 100 रुपये के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे बिड। आस्क आया हुआ है 101 रुपये का, यानी कि जो सेलर है सेलर उसको सिर्फ 101 रुपये में सेल करने के लिए तैयार है। तो आस्क प्राइस क्या होगा? हमेशा जो हायर साइड पे होगा वो होगा आपका आस्क प्राइस और जो आपको कम दिखेगा, बिड और आस्क दो चीज़ें होंगी, जो कम दिखेगा वो बिड प्राइस होगा, जो हाई दिखेगा वो आस्क प्राइस होगा। स्प्रेड क्या होता है? बिड एंड आस्क के बीच का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, तो स्प्रेड क्या है? आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट है। जितना छोटा स्प्रेड होगा उतना चीप आपका ट्रेडिंग कॉस्ट रहेगा यहाँ पे। अब ऑर्डर बुक को समझ लेते हैं। ऑर्डर बुक और मार्केट मेकर्स को समझते हैं। ऑर्डर बुक क्या है? जहाँ पर आपको सारे बाय ऑर्डर्स दिखेंगे यानी कि बिड्स दिखेगी
राइट साइड पे आपको सारे सेल ऑर्डर्स दिखेंगे, यानी कि आस्क प्राइसेस दिखेंगे। बिड और आस्क के जो प्राइसेस होंगे उस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगा। जहाँ बिड और आस्क मीट हो जाएंगी वहाँ पे ट्रेड हैपन हो जाएगा।